फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखेंगे हम टाइप 2 इन हीट बैलेंस शीट न्यूमेरिकल। सो लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, उसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो चला जाएगा, आपकी किताब में लिख दीजिए और इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट। सो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया हुआ, लेट्स क्या लिखा हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑन डीजल इंजन। ब्रेक पावर देके रखा है, दैट इज 32 किलोवाट। फिर यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल देके रखा है 10 kg पर आवर। पर यहाँ पे जो मुझे हीट बैलेंस शीट बनानी है वो मुझे बनानी है किलो जूल पर मिनट में। तो मुझे मास फ्लो रेट भी पर मिनट चाहिए, तो मैंने पहले से ही उसको कन्वर्ट करके रखा है। यहाँ पे दिया 10 kg पर आवर, सो 10 डिवाइडेड बाय 60 kg पर मिनट हो जाएगा। सो आपको पहले से ध्यान रखना है। फिर मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर देके रखा है 530 kg पर आवर, तो अगेन 530 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा kg पर मिनट। ओके, देन ही इज सेइंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल देके रखा है 44,000 किलो जूल पर केजी। एयर फ्यूल रेशियो देके रखा है 20:1, यानी क्या हुआ, मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल इक्वल्स टू 20 देके रखा हुआ है। दैट्स इट। चलो फिर आगे। फिर एम्बिएंट टेम्परेचर को बोलते हैं TF 420 डिग्री सेल्सियस देके रखा है। फिर बोला एग्जॉस्ट गैसेस आर पास थ्रू एन एग्जॉस्ट गैस कैलोरीमीटर। देखो अब यहाँ पे इसने कैलोरीमीटर का जिक्र किया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज इन आएगा इस न्यूमेरिकल में। क्या आएगा देखते हैं आगे। फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू कैलोरीमीटर। अब पहली बार हुआ है कि हमें फ्लो रेट थ्रू वाटर इन कैलोरीमीटर, यानी मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर देके रखा, जो पिछले न्यूमेरिकल में नहीं था, तो इसमें है। तो क्या चेंजेस होगा, सो वो देके रखा है 450 kg पर आवर, सो आई विल डिवाइडेड बाय 60, सो दैट विल बी kg पर मिनट हो जाए। फिर बोला इट्स टेम्परेचर राइज इज 40 डिग्री। टेम्परेचर राइज इन व्हाट, टेम्परेचर राइज इन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के जो अंदर वाटर जाएगा इन और आउट, उसका टेम्परेचर डिफरेंस, सो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर वो देके रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। देन वी गो मूव फर्दर। द एग्जॉस्ट गैस लीव्स द कैलोरीमीटर, तो एग्जॉस्ट गैस आउट लीव द कैलोरीमीटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, तो वो देके रखा हुआ है। बोला प्रिपेयर द हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट। मिनट बेसिस मींस किलो जूल पर मिनट बेस, और परसेंटेज वाइज बनाया, जो पिछला किया था वही था। सीपी वाटर देके रखा हुआ है हमें 4.2 एंड एग्जॉस्ट गैस का देके रखा है 1.005। सोचो इसको सोल्व करते तो सबसे पहले करेंसी फाइंड कीजिए, कितना टोटल है। तो हीट सप्लाइड, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, मास ऑफ फ्यूल यू हैव दैट इज kg पर मिनट, मल्टीप्लाई बाय कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज 44,000। जस्ट डालिए जो वैल्यू आ गया। अगेन मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा हुआ है मैंने कैलकुलेशंस नहीं किया, जो किताब में वो लिखा है, किताब में गलती होगी तो यहाँ पे भी गलती होगी, तो आप डिजिट अपने हिसाब से वेरीफाई कर लेना, मेथड सही होगी। सो दिस इज हीट सप्लाई दैट इज मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, सो इतना किलो जूल पर मिनट आएगा। सो दिस इज आवर 100% है ना, ये हमारा 100% है। तो अब बाकी के चलो फटाफट फाइंड कर दे कि 100% कहां पे यूज हुआ। तो सबसे पहले कहां पे आता है, ब्रेक पावर में। तो ब्रेक पावर में क्या ढूंढना पड़ेगा, नहीं उसने देख के रखा हुआ है। ब्रेक पावर गिवन डेटा में 32 किलोवाट, सो ये 32 किलोवाट यानी कितना होगा, 32 किलो जूल पर सेकंड, पर हमें चाहिए किलो जूल पर मिनट, सो मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 1920 किलो जूल पर मिनट। देन हीट लॉस ड्यू टू द कूलिंग वाटर, वी नो एमसीपी डेल्टा टी। सो मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर कितना देके रखा है, 530 बाय 60 लेंगे पर मिनट। सीपी वाटर 4.2, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज इन कूलिंग वाटर कितना देके रखा है 50, जस्ट पुट द वैल्यू 1855 किलो जूल पर मिनट। उसके बाद हमें क्या दिखा है, उसके बाद हमें देके रखा हुआ हीट लॉस्ट इन एग्जॉस्ट गैसेस। तो हमें पता, अब देखो अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें हम हीट लॉस ड्यू टू द एग्जॉस्ट गैसेस में सिर्फ यही इक्वेशन लिखते थे, mg cpg टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर। पर यहां पे ये चीज ऐड हो चुकी है, क्यों, क्योंकि यहां पे उसने जिक्र किया हुआ है कि टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, ये भी उसने देके रखा हुआ है, एंड मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर ये भी देके रखा है। आप देख के देखिए पिछला वाला न्यूमेरिकल जो मैंने गिना, इसमें ये दो चीज नहीं थी। तो जब भी ये दो चीज आ जाए तो समझ लेना, तो आपको ये प्लस ये दोनों करना है। क्यों, क्योंकि जब ये आईसी इंजन में से मैंने हीट बैलेंस शीट की जो थियरी पढ़ाई वो देख लेना, जब एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलते तो कैसे निकलते हैं, दिस इज द एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। तो ये कैलोरीमीटर में पास होके निकलते लाइक दिस, ये कैलोरीमीटर। तो पहले जो एग्जॉस्ट गैस निकलेगा, ये कैलोरीमीटर जो है इसमें वाटर रहता है, उसको हिट देके निकलेगा, और फिर वो एग्जॉस्ट गैस एनवायरनमेंट को, जो एम्बिएंट टेम्परेचर उसको हिट देगा। तो यहाँ पे दो तरीके से होगा, एक तो वाटर जो कैलोरीमीटर है उसको भी हिट देगा, प्लस बाहर जाके जो एम्बिएंट है उसको भी देगा। तो ये तो एम्बिएंट वाला है, पर जो कैलोरीमीटर है उसमें भी हीट लॉस होने वाली है। सो जब भी तुमको ये दोनों चीज दे दे, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, तो आपको पिछले न्यूमेरिकल में हम सिर्फ इतना ही लेते थे, पर जब ये दोनों चीज आ जाए देन आपको ये करना होता है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, सीपी वाटर इन कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर, दैट इज हीट लॉस
इन कैलोरीमीटर प्लस हीट लॉस इन एनवायरमेंट, दिस टू थिंग्स यू नीड टू कंसीडर। फिर एडिशन आ जाएगा। अगर तुमको कैलोरीमीटर वाला कुछ देता नहीं, यानी मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कैलोरीमीटर नहीं देता, टेंपरेचराइज वाटर कैलोरीमीटर, तो सिर्फ हम इतना ही लेंगे MgCpG जो हमने पिछले न्यूमेरिकल पर जब ये दिया तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमें पता है मास फ्लो रेट ऑफ गैस, एग्जॉस्ट गैस नहीं दिया है तो हमें पता है मास फ्लो रेट एग्जॉस्ट गैस कैसे फाइंड करते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ एयर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। तो अब क्या करेंगे, अब मास ऑफ फ्यूल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये होगा MF ऊपर MF, MF को MF डिवाइड को, दिस विल बी द 1। MF हमें देके रखा हुआ है 10/60, एयर फ्यूल रेशियो देके रखा है 20, सो दिस इज 20 + 1, तो ये हमें kg पर मिनट में मिल जाएगा। अब सारी वैल्यू हमारे पास है। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर कितना है, 450 डिवाइडेड बाय 60, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2, टेंपरेचराइज ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर दैट इज 40 के 90 कितना दिया देख लेना आप, जो भी है वो, ठीक है। उसके बाद मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया होगा kg पर मिनट में, वो आप यहाँ पर डालिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस 1.005, टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस 90 डिग्री सेल्सियस, एंड TF यानी एम्बिएंट टेम्परेचर कितना देके रखा है 20। जस्ट पुट दैट वैल्यू ओवर हियर, यू विल गेट योर आंसर। सो यहाँ पे आपको कुछ आंसर मिलेगा, लेट्स से 1506.1 किलो जूल पर मिनट। अब हमें क्या चाहिए, अनअकाउंटेड। सो टोटल में से बाकी सारे लोग सब्सट्रैक्ट कर दो तो अनअकाउंटेड मिल जाएगा। तो अब आपको हीट बैलेंस रेट जैसे पिछले एग्जांपल में बनाई थी वैसी बनानी, तो मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। आप अपने हिसाब से हीट बैलेंस रेट किलो जूल पर मिनट और परसेंटेज वाइज में बना दीजिए। आई होप को वीडियो पसंद आए, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।